नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन इतिहास को, और प्राचीन इतिहास में हमने पूरा जो वैदिक काल है उसको पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है। वैदिक काल के उपरांत क्या क्या परिस्थितियां बनती हैं, क्या होता है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और दोस्तों, परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, परिवर्तन एक शाश्वत नियम है और ये हमारा इतिहास बताता है। आप इतिहास पढ़िए किसी भी देश का, आप प्राचीन समय में जाइए और आज वर्तमान में देखिए, आप अपने बचपन में जाइए और आज के समय में देखिए, कितना सारा परिवर्तन हो गया है। तो व्यक्ति को परिवर्तन तो होना ही होना है। परिवर्तन शाश्वत नियम है, जरूरी भी है और होना भी है। लेकिन ज़रूरत इस बात की होती है कि मानव उस परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को बदले, वो सीखे कि परिवर्तन आखिरकार जब हर जगह हो रहा है, शाश्वत है, तो हमें भी अपने व्यवहारों में परिवर्तन कर लेना चाहिए। कट्टरता का मतलब क्या है? जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, जो झुके ना। लेकिन एक बात एकदम सत्य है कि जो चीज़ झुकती नहीं है वो टूटती है। आप झुकना पसंद करेंगे या टूटना पसंद करेंगे? तो दोस्तों, हर एक समय में परिस्थितियां अलग थीं और धीरे धीरे परिस्थितियां समय दर समय बदलती रहती हैं, अर्थात परिस्थितियों में बदलाव होता रहता है। और उन परिस्थितियों के हिसाब से बुद्धिमान मनुष्य, बुद्धिमान प्राणी वही है जो परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर ले, और ये एडजस्टमेंट ही उसके व्यवहार में एक परिवर्तन दिखाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज़रूरी है मनुष्य के जीवन के लिए। जिस व्यक्ति के अंदर लचीलापन है वो व्यक्ति हर एक परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेगा, वो हर एक परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर लेगा। और जिसने नहीं किया उसका नाश होना, उसका ख़त्म होना, उसका नष्ट होना बिल्कुल तय है। दोस्तों, यही परिस्थितियां थी। आपने देखा था कि उत्तर वैदिक काल में किस तरीके से जो वैदिक युग की जो चीज़ें थी वो अब यहाँ पर रूढ़िवादी परंपराओं में बदल चुकी थी। अब जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं, ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं, तो ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो हम देखते हैं कि यही वर्ण व्यवस्था अब जन्म के आधार पर हो चली थी। बहुत सारे ऐसे नियम विनियम सिद्धांत ब्राह्मणों के द्वारा बना लिए गए थे, और वो ऐसे नियम थे जो उनको व्यक्तिगत तौर पर लाभ पहुंचाते थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे इस वर्ण व्यवस्था के सबसे निचले तबके के जो लोग हैं उनका क्या हाल होगा। दोस्तों, हम एक और शब्द पढ़ते हैं, पारिस्थितिकी, जैव विविधता। और अक्सर आपने पढ़ा होगा जैव विविधता में एक आपने धारणीय विकास की बात की होगी। धारणीय विकास का अर्थ क्या है? धारणीय विकास का अर्थ यह है कि वर्तमान परिस्थितियों, वर्तमान संसाधनों का हम इस तरह उपयोग करें कि वो भावी पीढ़ी के लिए बचे रहें। तो हमें अपने संसाधनों का, अपने जो भी चीज़ें हैं उनका ऐसे उपयोग करना चाहिए ताकि वो एकदम नाश ना हो, उनका वो एकदम पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाएं। वैसे ही एक सामाजिक संरचना भी होती है, एक सामाजिक व्यवस्था भी होती है। अगर सामाजिक व्यवस्था में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने लगा, एक बहुत ही ज़्यादा उच्च और एक बहुत ही ज़्यादा निम्न, अगर उन उच्च और निम्न के बीच में बहुत ज़्यादा अगर गैप बढ़ गया तो इसी को बोलते हैं सामाजिक असमानता। और ये सामाजिक असमानता कभी आंदोलन के रूप में फूटती है, कभी विद्रोह के रूप में फूटती है, तो कभी धार्मिक सुधार आंदोलनों के रूप में हमारे सामने नजर आती है। वैसे ही अब हमें आगे के समय में देखने को मिलता है उत्तर वैदिक काल के उत्तरार्ध में। आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने यहां पर हेडिंग दे रखी है, द्वितीय नगरी क्रांति। ये 3-4 जो मैंने ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, इन 3-4 सेंटेंस से ही आपको आगे की पूरी कहानी पता चल जाएगी, पूरा भावार्थ उसका समझ में आएगा। द्वितीय नगरी क्रांति का समय था ये,
छठी शताब्दी ईसा पूर्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समय है हमारे देश के इतिहास के लिए। बौद्ध एवं जैन धर्म का यहाँ पर उदय होता है और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि हमारे देश में पहला धार्मिक सुधार आंदोलन भी होता है। धार्मिक सुधार आंदोलन और भी कई हुए हैं। जब हम मध्यकाल की बात करते हैं तब हम देखते हैं, जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तब हम बहुत सारे महापुरुषों को देखते हैं, और आज के समय में भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहे हैं। आज भी बहुत सारे संत महात्मा आपको मिलेंगे। आधुनिक युग में बहुत सारे संत महात्मा हुए थे, मध्य युग में बहुत सारे संत महात्मा हुए थे, चाहे कबीर का नाम ले लीजिए, रविदास का नाम ले लीजिए, मीरा का ले लीजिए, रामानुज का नाम ले लीजिए, रामानंद का नाम ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे, मलकूदास, तो अनगिनत, तुलसीदास, तो ऐसे अनगिनत, गुरु नानक देव जी, तो ऐसे बहुत सारे जो हैं धार्मिक सुधारक होते हैं। आधुनिक युग में जब हम बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय को देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, तो ऐसे बहुत सारे धार्मिक सुधार आंदोलन बाद में भी होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि पहले ही मैंने बताया, परिवर्तन शाश्वत नियम है। समय के अनुसार लोगों को सुधारने के लिए, लोगों की परिस्थितियों को बदलने के लिए कुछ लोग इस धरातल पर अवतरित होते हैं और वो उनको उनके जीवन का बेड़ा पार करते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी देखते हैं कि द्वितीय नगरी क्रांति, अब ये द्वितीय नगरी क्रांति है तो पहली नगरी क्रांति कौन सी थी? तो दोस्तों पहली नगरी क्रांति थी जब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। मोहनजोदड़ो नगर कितना विशाल, कितना आश्चर्यजनक एक नगर था, ठीक है। उसके बाद वैदिक सभ्यता पूरी ग्रामीण थी, लेकिन अब इस ग्रामीण सभ्यता के बाद में धीरे धीरे आपने उत्तर वैदिक काल के उत्तरार्ध में देखा कि कैसे लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गया। धीरे धीरे अब वो आर्य जो कबीले में रहते थे, कबीलाई जो जीवन था, वो अब धीरे धीरे जो है एक राष्ट्र में परिवर्तित होने लगा था। अब वो कृषि मूलक अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे थे, अग्रसर हो रहे थे। तो अब इस कृषि मूलक अर्थव्यवस्था में जो अग्रसर हो रहे थे, उसका एकदम से उत्थान हमें नजर आता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और इसी दौरान जो है धार्मिक सुधार आंदोलन भी होते हैं, और हम देखते हैं कि इसी समय लगभग जो है 62 ऐसे धार्मिक संप्रदाय हुए थे, जिनमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिनकी हम बात करते हैं बौद्ध एवं जैन। राइट, तो यहां पर हम एक चीज तो मैंने ये बताई, परिवर्तन एक शाश्वत नियम है। ये परिवर्तन अचानक नहीं हुए हैं। हम इतिहास की बुक में पढ़ते हैं कि जैसे ही वैदिक काल खत्म वैसे ही बौद्ध धर्म, जैन धर्म आ गया। दोस्तों ये अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे सामाजिक व्यवस्थाएं बदलती हैं। और एक मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है, इसको समझ लेंगे, इस पूरे वीडियो का निचोड़ यहाँ पर लिखा हुआ है, और यही एक पढ़ने का तरीका है, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहां हम देखते हैं कि ये जो तीनों चीजें हैं, चाहे अर्थव्यवस्था हो, राजनीति हो, या समाज व धर्म हो, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इनमें इंटरकनेक्टिविटी है। और ये अगर आपने समझ लिया तो आप हर जगह पर चीजों को आसानी से समझ लेंगे। जब अर्थव्यवस्था बदलती है तो अर्थव्यवस्था बदलने के साथ साथ ही राजनीति में भी परिवर्तन होता है, और जब राजनीति बदलती है तो समाज व धर्म भी बदलता है। वही चीज हम यहां पर देखेंगे भी। पहले की अर्थव्यवस्था, जब हम वैदिक युग की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था कैसी थी? कबीलाई अर्थव्यवस्था थी, पशुचारक अर्थव्यवस्था थी, गायों पर, बैलों पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। लेकिन जब हम बात करते हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व की, तो अब यहाँ पर कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का जन्म होता है। यहाँ पर टैक्सेशन सिस्टम की शुरुआत होती है। मैंने पहले ही बताया था कि जब टैक्सेशन सिस्टम की शुरुआत होगी तो राजतंत्र की शुरुआत होगी, और यहाँ पर किसान संपन्न होंगे, और पूरी तरीके से फोकस कृषि पर होगा। और हमारे देश की अर्थव्यवस्था शुरू से ही कृषि मूलक अर्थव्यवस्था रही है। आज भी हमारे देश कि जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो हमारी कृषि अर्थव्यवस्था का ही है। राइट, तो यहां पर आप इस चीज को समझिए कि जब अर्थव्यवस्था बदलती है तो राजनीति में परिवर्तन होता है। वहां कबीलाई थे, शासन था, वहां जन हुआ करता था, राजन हुआ करता था। यहां हम देखेंगे धीरे धीरे कि अब राजा होते हैं, कई सारे नगर बनते हैं, ठीक है। हम ये भी देखेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि अब यहाँ समाज में भी परिवर्तन होता है, यहाँ धर्म में भी परिवर्तन होता है। वैदिक धर्म की जगह पर अब
जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे जो संप्रदाय हैं, धर्म हैं, वो आगे आते हैं। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंट को हम यहां पर समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि आखिरकार जो है उत्तर वैदिक काल के पतन के बाद या वैदिक युग के पतन के बाद ये जो है बौद्ध एवं जैन धर्म का उद्भव किस वजह से हुआ। मैंने पॉइंट टू पॉइंट चीजों को नोट कर रखा है ताकि आपको नोट्स बनाने में समस्या ना हो। राइट, तो हम यहां पर देखते हैं, जैसे पहली जो हेडिंग हमारी है उद्भव के कारण। साथ साथ मैं दोबारा पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं कि यहां पर जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो राम शरण शर्मा सर की बुक के अकॉर्डिंग है। राइट, तो आप बुक देखिए तो आपको लगेगा कि मैं बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं। यहां पर जो भी मैं बोलूंगा वो मेरी बात नहीं होगी बल्कि उनकी बुक्स में लिखी गई बात ही होगी। ठीक है, तो इसको आप एक डिस्क्लेमर समझ सकते हैं। तो उद्भव के कारण क्या है? जन्म मूलक वर्ण व्यवस्था और दो उच्च वर्णों को विशेषाधिकार। जैसा कि मैंने पहले ही शुरू में बताया कि ऋग्वैदिक काल में जो व्यवस्था कर्म आधारित थी वो उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित हो गई। अब राजा का लड़का राजा, ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण, ब्राह्मण शिक्षक होते थे तो उनका लड़का स्वतः ही शिक्षक होता था जन्म के आधार पर। जो सबसे निम्न वर्ण का था शूद्र, उसका लड़का कितना भी अच्छा काम कर ले, कुछ भी काम कर ले, लेकिन वो शूद्र ही कहलाएगा। वैश्य का लड़का कुछ भी कर ले लेकिन वो वैश्य ही कहलाएगा। अर्थात अब वैश्य के घर में जन्म लेने वाला वैश्य, शूद्र के यहां जन्म लेने वाला शूद्र, क्षत्रिय के यहां जन्म लेने वाला क्षत्रिय और ब्राह्मण के यहां जन्म लेने वाला ब्राह्मण कहलाएगा। कर्म भले ही उनके कुछ भी हों, इसे बोलते हैं जन्म मूलक वर्ण व्यवस्था। तो ये जन्म मूलक वर्ण व्यवस्था आ जाती है। ठीक है, इसके क्या क्या परिणाम होते हैं वो आगे हम देखेंगे। और एक चीज और क्या थी कि दो उच्च वर्णों को विशेषाधिकार, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो है फर्स्ट नंबर पर ब्राह्मण था, उसको बहुत सारे विशेषाधिकार थे। उन विशेषाधिकारों की बात हम यहां पर करेंगे। सेकंड नंबर पे क्षत्रिय का स्थान आता था, जिसका काम क्या था? युद्ध करना, शासन संचालन करना। और वैश्य का काम था वो मुख्य करदाता था, वो व्यापार, कृषि, पशुपालन करता था। और शूद्र का काम था कि इन तीनों जो उच्च वर्ण हैं इनकी सेवा करना। वही चीज यहां पर लिखी गई है कि ब्राह्मण का क्या काम था? ये शिक्षक था, दान लेना, करों से छुटकारा और दंडों की माफी, ये शिक्षक था। और ये इस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता था और साथ ही साथ दंडों की माफी थी। इसे किसी भी प्रकार की कोई सजा नहीं दी जा सकती थी। ये कुछ भी करे, इसको सब कुछ माफ था। ठीक है, ये कुछ विशेषाधिकार थे। दूसरे नंबर की बात करते हैं कि दूसरे नंबर का जो वर्ण था क्षत्रिय, इसका काम था युद्ध करना, शासन प्रशासन और किसानों से कर वसूलना, ये इसका काम था क्षत्रिय का। ठीक है, तीसरे प्रकार का जो वर्ण था वैश्य, इसका काम था कृषि, पशुपालन, व्यापार और ये उस समय का मुख्य करदाता था। ठीक है, और चौथे प्रकार का जो वर्ण था शूद्र, इसका काम था तीनों वर्णों की सेवा करना, इसे पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। और वैदिक उत्तर वैदिक काल के उत्तरार्ध में हम देखते हैं कि ये लोग गृहदास, कृषिदास और मजदूर के रूप में काम करते थे। गृहदास का मतलब घर की देखभाल करने वाला, कृषिदास का मतलब उसकी खेती किसानी की पूरी देखभाल करने वाला, ठीक है, और मजदूरी करने वाला। ये कौन था? ये शूद्र का काम रह गया था। ठीक है, और वैसे तो हम अक्सर हमारे वेदों में भी 4 वर्ण की बात की गई है, लेकिन मेरा यह मानना है कि 5 वर्ण कर देना चाहिए। 5 वर्ण कैसे कर देना चाहिए? 5वां वर्ण स्त्री को, हालांकि मैंने यहां पर वर्ण माना है, बुक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए ये जो है मेरी तरफ से है कि स्त्री को एक 5वां वर्ण मान लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी सामाजिक व्यवस्था ही थी और स्त्रियों की स्थिति जो है शूद्रों जैसी थी। और वो चाहे ब्राह्मण कुल की स्त्री हो, क्षत्रिय की हो, वैश्य की हो, शूद्र की हो। शूद्र की स्थिति तो वैसे भी खराब थी, लेकिन किसी भी वर्ण की स्त्रियां जो थी उनकी स्थिति शूद्रों जैसी हो गई थी। ठीक है, कैसी हो गई थी? शूद्रों जैसी। इनको भी पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया। हालांकि मैंने बताया था ऋग्वैदिक काल में बहुत सारी विदुषी महिलाएं हुई थी। ठीक है, ये जो शूद्र थे इनको लोभी व चोर कहा गया है और इनमें से कुछ अस्पृश्य भी कहलाते थे। ठीक है, तो ये स्थिति थी और यही एक कारण थे उद्भव के कि एक नया धर्म आता है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और समझते जाइए कि यहां पर एक चीज और व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था, कि जो जितना ऊंचे वर्ण का
वो उतना ही शुद्ध व सुविधाकारी था। आप कुछ भी करिए, लेकिन अगर आप उच्च वर्ण के हैं तो आप शुद्ध हैं और आप बहुत सारी सुविधाओं के मालिक हैं। आपका जो अधिकार है बहुत सारी सुख सुविधाओं पर है और आप शुद्ध हैं अगर आप उच्च वर्ण के हैं। ठीक है, तो जो जितना उच्च वर्ण का था उसी हिसाब से उसको क्या है, जो कैटेगरी वाइज जो है सुविधाएं और शुद्धता उनको प्रदान की गई थी। और यहां तक कि अपराध के आधार पर, कर्मों के आधार पर सजा नहीं थी, बल्कि सजा वर्ण के आधार पर थी। अगर कोई, चूंकि आप यहां देख रहे हैं कि ब्राह्मण वर्ग का ब्राह्मण जो वर्ग था उसे दंडों से माफी थी, वो कुछ भी करे उसे कोई दंड नहीं दिया जाएगा। नीचे का जो क्षत्रिय था वो जो है उसको बहुत ही कम, क्योंकि राजा ही है वो क्या उसको क्या दंड मिलेगा। उसके नीचे जो आएगा वैसे इसको कुछ दंड उसके हिसाब से दिया गया, और उसके बाद जो शूद्र था उसको कुछ दंड दिया गया, और ज्यादा दंड दिया गया उसके काम की वजह से। भले जो काम ये पाप करेगा, अगर वो पाप ये करेंगे तो उतना दंड नहीं मिलेगा जितना शूद्र के करने से मिलेगा और अगर स्त्रियों के करने से मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर सजा जो है वर्ण के आधार पर हो गई और ये बहुत समय तक चलता रहा। और यही एक वजह है, यही एक कारण बनता है तनाव का, सामाजिक तनाव का कारण बनता है। किसी भी समाज में ऐसा बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब समाज में तनाव आएगा तो इनका विरोध कौन करेगा, इन सामाजिक कुरीतियों का विरोध कौन करेगा। क्योंकि शूद्र और स्त्रियां तो इतना दबे कुचले थे कि वो तो विरोध करने के लायक ही नहीं थे, तो फिर विरोध कौन करेगा। विरोध करने के लिए दो ही बचते हैं। मैंने जब शुरुआत की थी वैदिक काल को पढ़ाने की तो मैंने एक चीज बताया था कि क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ण में हमेशा प्रथम में रहने की, अर्थात वो जो है पूरी तरीके से उनका वर्चस्व रहे, इस बात की लड़ाई अक्सर रहती थी। हालांकि कुछ उत्तर वैदिक कालीन समय में हम देखते हैं कि ये एक ऐसा विचार ये इन लोगों ने बना लिया था कि मिल के रहने से ही जो है हम नीचे के दो वर्णों के ऊपर शासन कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये हमेशा चलता रहा कि हम उच्च हैं, हम उच्च हैं। और ये बात किस वर्ण में, सिर्फ दो वर्ण में, ब्राह्मण और क्षत्रिय में ये अक्सर चलती रहती थी। और वैश्य तो वैसे ही परेशान था। वैश्य इसलिए परेशान था कि काम वो करे, कृषि वो करे, पशुपालन वो करे, व्यापार वो करे, और ये सारा कुछ करने के बाद वो टैक्स दे, वो दान दे, ये उनका कर्तव्य था। तो कोई भी इंसान हो, एक व्यक्ति काम न करने वाला हो घर में और एक ऐसा हो जो दिन भर काम करता हो, और उसके बाद भी काम करने वाले को ज्यादा प्रताड़ित किया जाए, दंड दिया जाए और उससे उसका पैसा भी छीन लिया जाए, तो सोचिए वो आज नहीं तो कल विद्रोह जरूर करेगा। वही स्थिति यहां पर हमें देखने को पाते हैं कि शूद्र और स्त्रियां तो विरोध नहीं कर सकते थे, लेकिन क्षत्रियों ने आगे चल करके इस बात का विरोध किया। और क्षत्रियों की फिर समस्या क्या होती है, क्षत्रियों की समस्या होती है कि ब्राह्मणों के धर्म विषयक प्रभुत्व पर प्रबल आपत्ति। जो ब्राह्मणों का यह मानना था कि जन्म मूलक जो व्यवस्था है कि जन्म के आधार पर ही हम प्रथम हैं, हम सर्वोच्च हैं, हम महान हैं, हम उच्च हैं, हम कुलीन हैं। ये जो जन्म मूलक व्यवस्था जो थी, जो जन्म के आधार से चली आ रही थी, इस बात पर प्रबल आपत्ति क्षत्रियों ने दिखाई। भाई हम युद्ध करते हैं, हम शासन प्रशासन चलाते हैं, हम राज्य को चलाते हैं, फिर भी हम सेकंड नंबर पे। तो इस बात की आपत्ति उनको थी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था को जन्म मूलक मानने के विरुद्ध आंदोलन उन्होंने छेड़ दिया था आगे चल करके कि ऐसे कैसे होगा कि कोई लड़का कहीं जिसके घर में पैदा होगा उसी हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, इस बात का जो है विरोध बहुत ज्यादा होता है। और इसका उदाहरण के तौर पर देखें तो उदाहरण के तौर पर दो लोगों को हम लोग पाते हैं, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। महावीर स्वामी ये भी क्षत्रिय थे और गौतम बुद्ध ये भी क्षत्रिय थे। ठीक है, ये दोनों क्षत्रिय थे और इन्होंने ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दी कि ये जो वेदों में ऐसी बातें आप बताते हो कि लिखी गई हैं, जो धर्म शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी गई हैं, ये पूरी तरीके से सही है नहीं, इनकी बात को हम नहीं मानते हैं। और यही कारण है कि जब आप बौद्ध और जैन धर्म को पढ़ेंगे तो आप उसके मूल में, उसके फिलॉसफी में देखेंगे कि ये वेदों की प्रामाणिकता को एकदम मानते ही नहीं है। ठीक है, ये वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं। और याद रखिएगा, जैसा मैंने पहले कहा कि जब अर्थव्यवस्था बदलती है, जब राजनीति बदलती है, तो समाज व धर्म भी बदलते हैं। तो उसी वही था, ये जो धर्म आंदोलन शुरू हुए, ये जो संप्रदाय आते हैं, इन संप्रदाय उस समय की वास्तविक स्थितियों के आधार पर ही आते हैं, उस समय की परिस्थितियों के आधार पर ही उनका उदय होता है। तो उनके दर्शन, उनके नियम,
उनके आचरण वो भी उसी तरह के ही होंगे, उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से ही होंगे। और यही एक कारण है कि जैन और बौद्ध में की जो भी फिलॉसफी है, उसके जो भी दर्शन है, उसके जो भी नियम सिद्धांत हैं, वो पूरी तरीके से जो ये ब्राह्मण जो परंपरा थी, जो वैदिक सभ्यता थी, उसके काफी कुछ खिलाफ हो जाती है। ठीक है, ये हम पाते हैं। अब ये तो था उद्भव के कुछ कारण, कुछ समस्याएं थी, लेकिन वास्तव में इसका यथार्थ कारण अगर हम धरातल पर देखें तो इसका यथार्थ कारण कुछ और था। यथार्थ कारण ये था कि पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत का मतलब जो आपका उत्तर भारत है, चाहे यूपी का हिस्सा ले ले पूरा, और इसके बाद जो आपका बिहार वाला हिस्सा है, बंगाल बिहार वाला हिस्सा है, ये पूरा जो पूर्वोत्तर जो भारत है, उसमें कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन अगर हम भूगोल की दृष्टि से देखें, अगर हम जलवायु की दृष्टि से देखें, तो आज भी पाएंगे कि जो बंगाल और बिहार और यूपी का जो पूर्वी क्षेत्र है, इसमें वार्षिक वर्षा बहुत ही अच्छी होती है। रीजन उसका यह है कि जो अरब सागर की दक्षिण पश्चिमी जो मानसून की जो रेखा है, या जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, वो अधिकतम बारिश जो है इसी क्षेत्र में करता है, बंगाल की खाड़ी, और उसके बाद फिर इस तरफ जो है गारो खासी जयंती या पहाड़ियों से टकराने के बाद मानसून बंगाल, बिहार और जो पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होती है। और आपको तो पता भी होगा भूगोल में कि जो गोरखपुर है, वहाँ उत्तर प्रदेश का वो ऐसा स्थान है जहाँ पर सबसे अधिक वार्षिक वर्षा देखी गई है। ठीक है, तो ये रीज़न था कि यहाँ पर जो है अच्छे से बारिश होती थी, भूमि में नमी पर्याप्त रहती थी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने उत्तर वैदिक काल में ही देखा था कि कैसे अब लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था। लोहे का प्रयोग शुरू जरूर हो गया था, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ था। अभी भी हम वहाँ पर लकड़ी के फाल वाला हल देखते हैं। और दूसरी चीजें थी ना कि जो बैल था, इतना ज्यादा बलि दी जाती थी कि बैल जो है हल जोतने के लिए पर्याप्त थे ही नहीं। तो यही एक वजह है कि कृषि व्यवस्था की शुरुआत तो हुई थी, लेकिन वो अपने चरम पर नहीं पहुंचती है। लेकिन जब हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करते हैं, जब हम बुद्ध काल की बात करते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं कि वो कृषि व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से अपने चरमोत्कर्ष में पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये एक रीजन था। लोहे का प्रयोग शुरू होता है, लोहे की कुल्हाड़ियों के भी कुछ साक्ष्य हमें मिलते हैं, और इनका इस्तेमाल जो है जंगलों को काटने में किया गया होगा। वहां बहुत सारी बस्तियां बसी, और इसके पश्चात बहुत सारी खेती जो है उसकी शुरुआत की गई। ठीक है, उसकी शुरुआत की गई। लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग यहां पर देखने को मिलता है। तो जब बढ़िया से जुताई होगी, नमी अच्छी से नमी मिलेगी खेती को, तो उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा। जब उत्पादन बहुत अच्छा होगा तो किसान बहुत अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, और जब किसान मजबूत होंगे तो वो किसान जो टैक्स देते हैं अपने राजा को, राजा भी मजबूत होगा। और जब राजा मजबूत होगा तो क्या होगा कि वो बहुत सारे जो हैं बाजारों का निर्माण करेगा, वो बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करेगा, महलों का निर्माण करेगा, और इस तरीके से धीरे धीरे एक नगरीय व्यवस्था जो है हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यही होता भी है। इस समय बैलों की बहुत अधिक जरूरत थी, और रीजन क्या था कि बैल जो है यज्ञ, चूंकि ये एक परंपरा थी, ये वैदिक परंपरा थी कि यज्ञ में बैलों की बलि दी जाती थी। ठीक है, तो पर्याप्त मात्रा में, और ये भी था कि बहुत सारे जो हैं ये पशु, गाय हो, बैल हो, इनका मांस के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता था, इनके मांस का उपयोग किया जाता था। इस वजह से पशु धीरे धीरे खत्म ही हो रहे थे। तो अब चूंकि वैश्य के पास ये समस्या थी कि भाई जब इनके सिद्धांत ऐसे हैं, एक तो बैल बचता नहीं है, बैल जिससे हम खेती करेंगे, जिससे हम जुताई करेंगे, वो बचता नहीं है, उसको मार के खा लिया जाता है। दूसरी चीज, हम व्यापार करते हैं, हम कृषि करते हैं, हम पशुपालन करते हैं, और टैक्स भी इनको देते हैं। ठीक है, तो इनके नियम ऐसे जटिल हैं जिसकी वजह से हमारा तो उत्थान हो ही नहीं पा रहा है, और ऊपर से तीसरे नंबर पर हमको रख दिया गया है। एक चीज हमेशा याद रखिए, भले ही वैश्य को द्विज कहा गया हो, द्विज में स्थान उनको दिया गया। द्विज का मतलब है कि जनेऊ धारण करने का अधिकार, तो जनेऊ धारण करने का अधिकार वैश्य को था, लेकिन फिर भी तीसरे वर्ण पे आता था ये। तो कौन ऐसा है वर्ण जो ये नहीं चाहेगा कि हम भी उत्थान करें, और खासकर तब जब हम मेहनत कर रहे हों, तो हम क्यों ना प्रथम में आए। तो इस बात का जो है कहीं ना कहीं उनके मन में जागरण जरूर हुआ होगा, और यही वजह है कि धीरे धीरे ये विद्रोह का कारण बनता है, और वो विद्रोह जो है पहला धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब इस समय हम देखते हैं कि अनेक नगरों की स्थापना होती है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कौशांबी की बात करें, कौशांबी जो आपका ये प्रयागराज के आसपास का एरिया है, कुशीनगर
नगर की बात करें, आजकल का जो देवरिया है उसके पास का क्षेत्र, वाराणसी आप जानते ही होंगे, ठीक है, वाराणसी, वैशाली, राजगीर, चिरांद बिहार का, ये कुछ नगर जो है इस समय में देखने को मिलते हैं। और नगर कैसे बनते हैं मैंने पहले ही उदाहरण आपको बता दिया है, ठीक है। हाँ, ये जो नगर थे, इन नगरों के व्यापारियों ने अब कुछ सिक्के चलाए। इन सिक्कों को कहा गया पंच मार्क या आहत। मतलब पंच मार्क का मतलब क्या है, मार्कड 5 तरीके के जो निशान है वो ठोक दिए जाते होंगे सिक्के पे। मान लो कोई सिक्का है, ठीक है, उस सिक्के पे क्या किया जाए कि कुछ किसी हथियार औजार से जो है धब्बा लगा दिया जाए, आहत कर दिया जाए उसको, एक तरफ उठा हो जाए, एक तरफ खाली खाली रहे। तो इस तरीके के सिक्कों को आहत सिक्का कहते हैं या पंच मार्कड सिक्का कहते हैं। इनकी शुरुआत हम सबसे पहले 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में देखते हैं, अर्थात हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सिक्कों का प्रचलन जो है यहाँ के व्यापारियों ने शुरू कर दिया। अब दोस्तों, जो न्यूमिस्मेटिक्स, जो मुद्रा शास्त्र है, जब मुद्रा की बात करेंगे, अगर किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा आ गई तो बहुत एक तरीके से क्रांति आ जाएगी। क्रांति कैसे आएगी? जब मुद्रा आएगी तो व्यापार में लगातार वृद्धि बढ़ेगी, क्योंकि सिक्का जो है, मुद्रा जो है, वो व्यापार के लेन देन में एक बहुत ही आसानी देगा, एक सरलता लाएगा, एक सुस्पष्टता लाएगा। ऐसे में व्यापार जो है जब सरलता से होगा तो बहुत ही उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। तो जब सिक्कों का प्रचलन यहाँ पर आया तो ऐसे में व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, ठीक है। धीरे धीरे वैश्यों की स्थिति सुधर रही है, लेकिन समस्या फिर वही है कि इनको टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा देना है। इनको वो जो कुछ परंपराएं हैं जो धर्मशास्त्रों में लिखी गई हैं, उनके आधार पर ये अभी भी जो है उतना ज़्यादा विकसित नहीं हो पा रहे थे। वो नियम जो है, सिद्धांत इनको अपने कब्जे में लिए हुए थे, अर्थात इनको विकसित होने का मौका नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो अब समस्या यह है कि वैश्य क्या चाहते थे? वैसे चाहते थे एक नई सामाजिक परिस्थिति पैदा हो, एक नई सामाजिक स्थिति हमारे सामने आए, और वो स्थिति ऐसी हो जिसमें हम जो है काम करने वाले लोग जो हैं, हम व्यापार करने वाले लोग जो हैं, अधिक से अधिक व्यापार करें, खूब धन लाभ कमाएं और हम क्या हो, प्रथम नंबर पे हो आ जाएं। ये इनके मन में लालसा थी, ठीक है। तो अब इनके मन में लालसा थी तो ये डायरेक्ट विरोध तो नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इस दौरान चूंकि छत्री भी चाहते थे कि हम युद्ध करते हैं, हम शासन प्रशासन चलाते हैं, उसके बावजूद भी हमारा स्थान दूसरे नंबर पर है, तो हम क्यों ना पहले नंबर पर रहें। तो वो पहले से ही इस चीज का विरोध कर रहे थे, अर्थात ब्राह्मणों के धर्म विषयक प्रभुत्व पर वो उनकी प्रबल आपत्ति थी। साथ ही साथ उनका साथ जो है वैश्यों ने दे दिया। और इन वैश्यों ने किस आधार पर दिया? ये जो दो क्षत्रिय, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने एक अलग अलग संप्रदाय चलाते हैं, जो कि कह सकते हैं कि वैदिक युग के बिल्कुल विरोध में आए थे, उनका इन्होंने साथ दिया, ठीक है। महावीर और बुद्ध की सहायता क्यों की गई? वो इसी वजह से की गई कि जो है सामाजिक जो असमानता है वो बदले, सामाजिक परिस्थितियां बदलें। इस वजह से इन्होंने उदारतापूर्वक महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी को दान दे करके बहुत ही हेल्प की थी, ठीक है। अब इसके कारण क्या थे? महावीर बुद्ध की सहायता क्यों की गई, उसके क्या कारण थे, उस पर देखते हैं। इसमें देखते हैं पहला पॉइंट जो है कि वर्ण व्यवस्था को कोई महत्व नहीं था। अब यहाँ पर जैन धर्म की बात करें या हम बौद्ध धर्म की बात करें, एक चीज तो आपके मन में क्लियर हो गई होगी कि वैदिक युग की जो बातें हैं उनके विरोध में जब ये जो दोनों धर्म आए हैं तो उलट बातें ही होंगी। इनके सिद्धांत वैदिक धर्म के सीधा उलट में होंगे, ठीक है। ऐसा आप अपने मन में जरूर समझ गए होंगे। तो यहां पर क्या है, वर्ण व्यवस्था का कोई महत्व नहीं था या ऊंच नीच जैसी कोई भेदभाव नहीं था। और आपको पता भी है कि बौद्ध संघों में जो है वो किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी वर्ण का हो, वो प्रवेश ले सकता था, ठीक है। हालांकि बाद में महिलाओं को भी दे दिया गया था, आनंद के कहने पर महिलाओं को भी प्रवेश दे दिया गया था बौद्ध मठों में, विहारों में शिक्षा के लिए, ठीक है। यहां पर एक और महत्वपूर्ण चीज थी कि अहिंसा का उपदेश इन्होंने दिया है। अहिंसा पर ही तो दोनों धर्म आधारित है। महावीर स्वामी का जो जैन धर्म हो वो पूरी तरीके से अहिंसा पर आधारित है, अर्थात जीवों की हत्या करना बिल्कुल पाप है। और ये अहिंसा ऐसी नहीं, ये अहिंसा बहुत बड़ी वाली अहिंसा, सिर्फ जीवों की हत्या करना ही नहीं, बल्कि आप किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से भी प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, किसी जीव को आप किसी भी प्रकार से उसको कष्ट नहीं पहुंचा सकते हैं। ये अहिंसा का उपदेश दिया गया। तो अब इससे क्या हुआ कि अब जो जानवरों को मारने की, गाय और बैलों की जो बलि दी जाती थी, उस पर कमी आएगी। जब उस पर
कमी आएगी तो खेती जोतने के लिए बैल पर्याप्त मात्रा में हो पाएंगे। ठीक है, तो अब ऐसे में खेती जब अच्छे से होगी तो वैसे क्या होंगे, क्योंकि कृषि पशुपालन व्यापार जो पूरी तरीके से उनके कब्जे में था, वो अच्छे से कर पाएंगे खेती, तो वो मजबूत होंगे, किसान मजबूत होंगे। तो अहिंसा का उपदेश जब ये दे रहे हैं तो ये इससे क्या हुआ कि लोगों को बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तीसरी चीज क्या है कि धर्म सूत्रों में जो सूद पर धन लगाने का जो कारोबार था, जैसे आजकल भी होता है, कुछ पैसे देकर के ब्याज पर जो पैसा दिया जाता है, तो ये लोग ये व्यापार करते थे। लेकिन वैदिक धर्म क्या है, धर्मसूत्रों में ब्राह्मणों ने जो धर्मसूत्र बनाए थे, उन धर्मसूत्रों में सूद पर धन लगाने का जो कारोबार था उसकी निंदा की गई और ऐसा व्यापार करने वाले, ऐसा कारोबार करने वाले लोगों को अधम कहा गया। ठीक है, तो इस बात की वजह से भी लोग नाराज थे कि भाई हम पैसा किसी को दे रहे हैं और ब्याज उससे ले रहे हैं, तो क्या इसमें समस्या है। ठीक है, साथ में ये सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ाना चाहते थे कि जैसा मैंने पहले ही कहा कि जब हम काम कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो हमारी सामाजिक स्थिति तीसरे नंबर पर क्यों है भाई, हमें तो पहले नंबर पे होना चाहिए। ठीक है, और अन्य कारणों की अगर बात करें तो सामाजिक असमानता फैल गई थी। ठीक है, सामाजिक असमानता इतना ज़्यादा हो गई थी कि लोग दुख दर्द से परेशान हो गए थे, वो इस व्यवस्था से निकलना चाहते थे, वो उस व्यवस्था में जाना चाहते थे, आदिम युग में जाना चाहते थे कि हमें ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए जिसमें शोषण ही शोषण हो, जिसमें जनता को दुख दर्द से गुजरना पड़े। ऐसी व्यवस्था हमें नहीं चाहिए, भले ही हम उसी आदिमानव वाले जंगलों वाले आदमी क्यों न बन जाएं, लेकिन हमें ऐसा ये जो है व्यवस्थाएं नहीं चाहिए। एकदम से ऊब चुके थे। और आपको पता है जब इंसान एकदम से भर जाता है तो कहीं न कहीं वो फिर विद्रोह करता है और उस सामाजिक स्थिति से बाहर निकलना चाहता है। उस समय का मानव भी सामाजिक परिस्थितियों से अपने आप को बाहर निकालना चाहता था। वो चाहता था कि हम संन्यास की स्थिति में चले जाएं, हम आदिम स्थिति में चले जाएं। और यही एक वजह है कि ये इस समय के जो दोनों धर्म हैं उनमें ये चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, तो सामाजिक असमानता थी, लोगों का जीवन दुख दर्द से भर गया था, लोग जो है आदिम जीवन में लौट जाना चाहते थे। जैसे आजकल भी है, अभी आजकल जो मनुष्य है वो क्या है कि इतना ज़्यादा धन के पीछे पड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा धन इकट्ठा कर लेना चाहता है। हम कह सकते हैं कि ये धन युग चल रहा है। ठीक है, अर्थ युग चल रहा है। लोग धन के पीछे इतना ज़्यादा बिजी हैं कि वो अपने आप को भूल जा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को भी ताक पर रख करके लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, एक समय वो जरूर आएगा जब ये पुनः प्रकृति की ओर लौटो का नारा जो है वो प्रबल होगा। लोग पुनः उसी समय में जाना चाहेंगे जो एक ग्रामीण परिवेश था। अभी कोरोना के समय में आपने देखा कि लोग शहरों से भाग भाग करके गांवों में गए, है ना। तो ऐसी परिस्थितियां धीरे धीरे जरूर आएंगी एक समय। ठीक है, तो वही चीज़ है कि इस समय का मनुष्य जो था वो भी आदिम जीवन में लौट जाना चाहता था। और यही एक वजह है कि बौद्ध और जैन जो है इनका बहुत ही ज़्यादा समर्थन किया गया और बहुत सारे सेठों ने, बहुत सारे वैश्यों ने, बहुत सारे उपवन, बहुत सारे विहार, जमीनें जो हैं इन बुद्धिस्टों को या भिक्षुओं को प्रदान की थी। और इन बौद्ध जैन की विशेषता क्या थी कि ये लोग सरल, शुद्ध, संयमित जीवन के पक्षधर थे। शुद्ध, सरल और संयमित जीवन के पक्षधर थे। विलास की वस्तुओं का इन्होंने पूरी तरीके से त्याग कर दिया। जबकि ब्राह्मण वर्ग में क्या था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दान लेना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा दान लेना चाहते थे, भले ही नीचे वाला मर जाए, भले ही दान देने वाले की जान निकल जाए, लेकिन उससे उनका कोई फर्क नहीं था। यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल उलट किया। इन्होंने कहा नहीं, जितनी भी विलासता की वस्तुएं हैं उनसे पूरी तरीके से त्याग और संन्यास। ठीक है, और सरल, शुद्ध, संयमित जीवन हमको जीना है, यही सच्चा जीवन है। सोना चांदी तो बिल्कुल छूना ही मना था। ठीक है, सोना चांदी तो बिल्कुल छूना ही मना था। जबकि हमने आपको बताया था कि जब राजसूय यज्ञ होता था तो ब्राह्मण जो है दान में क्या क्या लेते थे, दासियां लेते थे, रथ, घोड़े, सोना चांदी, आभूषण, यहाँ तक कि कई बार राज्य का बहुत सारा हिस्सा ही मांग लेते थे। और मैंने एक चीज़ और बताई थी, आपको उदाहरण दिया था कि 2,40,000 गायें भी दान में दी जाती थी। तो इस तरीके से यहाँ क्या था कि इन धर्मों में कहा गया नहीं, हमें धन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सोना चांदी भी छूना मना कर दिया गया। और यहाँ कहा गया कि सिर्फ उतना ही ग्रहण करो जितने से प्राण रक्षा हो जाए, और इसी को कहते हैं अपरिग्रह। यही बाद में क्या कहलाया, अपरिग्रह, अर्थात इतना ज्यादा धन इकट्ठा ना करें जो बेकार हो। हमारे जीवन जीने के लिए जितना धन होना चाहिए उतना ही पर्याप्त है। ठीक है, तो एक कहावत भी बाद में कही गई है कि
ईश्वर इतना दीजिए जितना मतलब हमें कुटुंब समाए, और साधु भी भूखा ना जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। तो ईश्वर हमें इतना दीजिए जिससे हमारा परिवार पूरा चलता रहे, और हमारे घर में कोई भिखारी, कोई अतिथि, भिखारी का मतलब क्या, कोई अतिथि अगर आ जाए उसको भी हम भरपेट भोजन खिला सकें। और इससे ज़्यादा हमें धन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे ज़्यादा धन की हमें कोई आवश्यकता नहीं। क्या करेंगे? वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है कि उतना ही ग्रहण करते थे भिक्षुक लोग जितना उनकी प्राण रक्षा के लिए जरूरी है, जबकि इसके उलट वैदिक युग में बहुत ही ज़्यादा धन जो है दान के रूप में लिया जाता था। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि ब्राह्मण धर्म, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो बात इतिहास में लिखी गई है मैं उसी की बात बता रहा हूँ। ये जो वैदिक युग में, ऋग्वैदिक युग जो था, ऋग्वैदिक युग की जो व्यवस्था थी उसमें उतना बुराई नहीं थी, उसमें कोई कमी खामी नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ, बाह्य आडंबर और रूढ़िवादी चीज़ें आ जाती हैं, समाहित हो जाती हैं वैदिक धर्म में। और इसी वजह से जो बाद में हमारे, जब हम आधुनिक की बात करते हैं तो उस समय दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि वेदों की ओर लौटो। तो वेदों को उन्होंने ऋग्वेद की बात की कि वो गलत नहीं थे, बल्कि बाद में जो सारे ये आडंबर आए, ये जो पाखंड की चीज़ें आई, ये बुरी हैं। ठीक है, तो जब कोई भी चीज़ की अति हो जाती है तो उसकी जगह पर कोई ना कोई दूसरी चीज़ जरूर आती है। तो ये था दोस्तों, हमने शुरुआत की है बौद्ध एवं जैन धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट में फिर हम लोग बात करेंगे आगे। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।